नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। देहरादून से खबर आ रही है, आज 2 जिलों में सीएम घोषणाओं की समीक्षा करने वाले हैं। अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की जो घोषणाएं रही हैं उनकी समीक्षा होनी है। सचिवालय में 10 बजे होने वाली बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज शाम 4 बजे कैबिनेट की भी बैठक होगी। हालांकि कैबिनेट के बाद प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी। 1 मार्च से विधानसभा का गैरसैंण में बजट सत्र शुरू होना है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक जो है कई मायनों में अहम मानी जा रही है। देखिए, कुंभ का आयोजन भी एक आपदा आई, फिर वापस से आपको खड़ा होना है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती। और तमाम जो घोषणाएं हैं उस पर कितना काम हुआ, क्योंकि फिर आगे चुनाव भी है। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, हर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में, और शायद ये बात मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। आज की बैठक और समीक्षा के बारे में बताइएगा। चलो, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो घोषणाएं हुई है पिछले 4 साल में, उनकी मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं कि कितना कितना काम उनकी घोषणाओं पर हुआ, कितनी घोषणाओं पर अभी काम बाकी है, और उस पर इस काम को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। जो बात आपने कही कि ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में हर स्टेप सरकार का इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि एक तो काम जगह पर कंप्लीट हो, वक्त पर कंप्लीट हो, और दूसरी चीज ये ताकि इलेक्शन में सरकार के पास कहने को बहुत कुछ हो कि हमने जो घोषणाएं की वो तय वक्त पर पूरी भी हुई। और रही बात आज अल्मोड़ा और नैनीताल की, उसका खुद मुख्यमंत्री 18 और 19 फरवरी को दौरे पर रहने वाले। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के 2 दिन का दौरा रहेगा। वहां पर भी वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और तमाम योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम है। इसके बाद कैबिनेट की बैठक भी आज शाम 4 बजे है, जिसमें हालांकि ब्रीफिंग नहीं होगी क्योंकि सत्र होना है 1 मार्च से। लेकिन इस कैबिनेट को भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि बजट सत्र से पहले की कैबिनेट, हालांकि एक कैबिनेट इसके बाद और होगी, पर कैबिनेट को भी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और खासतौर मुख्यमंत्री की जो समीक्षा है अपनी घोषणाओं को लेकर, और फिर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का दौरा, यानी हर तरफ से मुख्यमंत्री इलेक्शन ईयर में अपने आप को कंप्लीट तरीके से सरकार के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक चीज और, क्योंकि इलेक्शन ईयर और फिर कुंभ को लेकर भी कुछ चेंजेस की बातें आ रही हैं, एक इनफाइटिंग भी बहुत बड़ा इशू है। उस पर कोई है कि ठीक है, उस पर किसी तरह का कदम उठाया जाएगा? क्योंकि फिर आगे आपको, आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए और सब कुछ सही है पार्टी में, वो भी जरूरी, क्योंकि कहीं कहीं से हम देखते हैं कुछ विधायक नाराजगी जाहिर करते हैं अपने विकास क्षेत्र को लेकर। बिल्कुल जीनत, मुख्यमंत्री तरफ से जब भी बात की कि न्यूज 18 से उन्होंने लगभग 4 महीने पहले एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि कोई भी विधायक हो, उसने कभी उन्होंने किसी से मिलने से ना इनकार किया और हमेशा उनकी बातों को सुना है। तो अब जो बातें हैं, अगर विधायकों को कहीं पर लगता है कि कोई काम उनका नहीं हो पा रहा है या कहीं पर उनकी विधानसभा क्षेत्र में कोई काम होना बाकी है, तो मुख्यमंत्री इसका फिर विधानसभाओं का दौरा भी करेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहे हैं जहाँ विधायक भी मौजूद रहते हैं हर जिले के, और उसका मुख्यमंत्री विधानसभाओं का दौरा भी करेंगे ताकि जो काम सरकार की तरफ से अनाउंस किए गए या विधायक की तरफ से अनाउंस किए गए जो कंप्लीट हो रहे हैं, यानी 57 सीटों का जो मैंडेट गवर्नमेंट के पास है, वो मैंडेट आगे भी बरकरार रहे और बीजेपी 2022 के इलेक्शन में इसी तरह से रिपीट हो, यही कोशिश बीजेपी संगठन और सरकार की है। जीनत जी, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारियों के लिए। तो कई मायनों में ये बैठक जो है इस वजह से महत्वपूर्ण है।